नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 45वीं क्लास है। रीजनिंग का हमारा टॉपिक है गणितीय संक्रियाएं। यानी कि नॉर्मल से जो गणित के क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में, कॉमन क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 1 से जब 100 तक गिनती लिखते हैं तो जो प्रत्येक अंक है, प्रत्येक अंक 20 बार आता है। 1 से 100 तक जब भी गिनती लिखते हैं तो प्रत्येक अंक 20 बार आता है। 0 का प्रयोग 11 बार या फिर 21 बार होता है। देखो ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, जब तो 21 हमारा आंसर करेक्ट है। अदरवाइज 11 ऑप्शन में है तो 11 भी सही है, क्योंकि जब हम 0, 0, 1, 0, 2 इस तरह लिखते हैं और सही कंडीशन यही होती है जब तो 21 बार होता है, और सीधा 1, 2, 3, 4 लिखते हैं जब होता है 11 बार। तो आंसर हमारा करेक्ट रहेगा 21 बार ऑप्शन में, यदि दोनों है तो। अदरवाइज 21 या 11। और 1 का प्रयोग भी 21 बार होता है। 1 से 100 में 1 का प्रयोग 21 बार होता है, 0 का प्रयोग 11 या 21 बार होता है, और बाकी बच गए जो अंक वो सारे 20 बार होते हैं। 1 से 50 तक यदि हम गिनती लिखते हैं जब तो टोटल 51 अंकों का प्रयोग होता है। 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो 152 अंकों का प्रयोग होता है, और 1 से 150 तक लिखते हैं तो 342 अंक आते हैं। 1 से 200 तक लिखते हैं तो 452 अंक आते हैं। 1 से 250 में 642 अंक आते हैं, और 1 से 300 तक जब हम कोई पृष्ठ गिनती लिखते हैं तो हमेशा 712 अंकों का प्रयोग होता है। तुम्हें केवल ये तो ध्यान रखने हैं, ये याद रखने हैं, बस ओनली ये याद रखने हैं। उसके बाद जब भी 100 से ऊपर गिनती जाती है तो हर संख्या में 3 अंक होते हैं। 103, 104, 105 यानी कि 3 अंक होते हैं। ठीक है, तो 3 अंक होते हैं। 108, 109, 110 3 अंक होते हैं। संख्याएं 10 हो गई, लेकिन अंक है वो हर संख्या में 3 अंक है, तो 30 अंक बढ़ गए। तो मैं कहूं कि 1 से 180 तक जब हम गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों का प्रयोग होता है। तुम्हें एक बात याद रखनी है कि 1 से 180 तक, 1 से 100 तक हमें पता है कि 152 अंक होते हैं, और जब 180 यानी कि 80 संख्या और बढ़ गई, हर संख्या में 3 अंक बढ़ते हैं, तो 80 संख्याओं में 240 अंक और बढ़ गए, तो यहां जो हमारा आंसर रहेगा वो 432 अंक है। 100 से ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं हर संख्या में तुम्हें 3 अंक बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक इस तरह क्वेश्चन आता है कि यदि 5 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे, कुल कितने हाथ मिलेंगे। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति कितने भी आपस में हाथ मिलाते हैं तो n इंटू n-1/2। n की जगह लिखेंगे 5 व्यक्ति, 5 में घटाएंगे तो 4 और अपॉन 2। n की जगह लिखेंगे कि कितने आदमी आपस में हाथ मिला रहे हैं। और यदि यही 5 व्यक्ति एक दूसरे को आपस में उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो हमेशा जब 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो केवल एक बार हाथ मिलाएंगे। जब गिफ्ट देंगे तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो हमेशा उपहारों की संख्या हाथों की संख्या से दुगनी होती है। या तो ये सूत्र अलग से याद रखना पड़ेगा, या ये सूत्र एक याद है, हाथों की संख्या तो 10 आएगी। 5 व्यक्ति यदि एक दूसरे को उपहार देंगे तो 2 से गुणा करके तुम्हें बताने हैं 20।
उपहार या गिफ्ट देते हैं तो दुगने हो जाते हैं। मैं कहूं कि यदि स्टूडेंट शब्द है, ये क्रमचय और संचय का क्वेश्चन है कि यदि इसको व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए तो कितनी बार लिखा जाएगा। व्यवस्थित क्रम होता है, कभी टी को आगे ले लिया, एस को पीछे ले लिया, यू को यहां कर दिया, टी को यहां कर दिया, ई को यहां कर दिया, डी को यहां कर दिया, टी को यहां, इस तरह कई प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें टोटल देखने कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को उतरते क्रम में लिखना है 1 तक। और अब ये देखना है कि कौन सा वर्ण है वो 2 बार या 3 बार आया है। जैसे टी कितनी बार आया है, यहाँ 2 बार, तो 2 को जितनी बार आया है वापस 1 तक जाना है, बाकी सभी 1 बार है। और कोई और होता तो भी ऐसे लिखते, 3 बार होता तो 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते। अब इसको कितनी बार लिख सकते हैं, कितनी बार लिख सकते हैं, 2520 बार। ठीक है। एक कोई भी कागज है, कोई कागज ले लिया, इसको अधिक से अधिक कितनी बार मोड़ सकते हैं। तो याद रखना, कागज को कितना भी बड़ा या छोटा, कैसा भी कागज लोगे तो किसी भी कागज को 7 बार मोड़ सकते हैं। कितने भी बड़ा से बड़ा कागज हो, हम उसको 7 बार मोड़ सकते हैं। एक सिक्का है, कोई सिक्का है, इसको स्पर्श करते हुए कितने सिक्के और रख सकते हैं, स्पर्श होने चाहिए एक दूसरे को। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6, इसके इर्द गिर्द हम 6 सिक्के ले सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को स्पर्श करें। टोटल सिक्के पूछे तो 7। एक कोई परीक्षा है, जब परीक्षा में कोई परीक्षा है, इसमें एक विद्यार्थी यदि सही क्वेश्चन करता है, सही प्रश्न करता है तो उसे 4 अंक प्राप्त होते हैं, और यदि गलत करता है तो 1 अंक कट जाता है, 1 अंक कट जाता है। तो उसने क्या किया कि 75 प्रश्न हल किए और 225 अंक प्राप्त किए। तो बताओ उसने कितने प्रश्न सही हल किए, सही कितने किए या गलत कितने किए। तो एक तो ये एक्स फैक्ट से भी निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा एक्स से भी। और बाकी ऐसे निकाल सकते हो, जितने प्रश्न उसने हल किए और प्लस जितने उसने अंक प्राप्त किए और अपोन सही के उसे कितने अंक मिले प्लस गलत के कितने कटे। तो सीधी सी बात है, 75 हल किए तो 225 अंक प्राप्त किए, 4 सही का मिलता है, 1 गलत का कटता है। तो टोटल उसने जो सही क्वेश्चन हल किए वो किए 60। एक ऑप्शन से भी हो जाएगा। टोटल 75 है, ऑप्शन में हमने 60 उठाया, गलत हो गए 15, 1 कट जाता है तो 15 कट गए, 60 सही किए, 4 मिलता है, 240 हो गए। ठीक है। हो गए 225, मैं 240 मिल गए, 15 कट गए, 225 बच गए। रमेश को कुछ आम मिले, अब कंडीशन ये है कि पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी।
जो पके हुए आम हैं उनकी जो संख्या है वो कच्चे आमों की 3 गुनी, यानी कि पके हुए आम 3 गुने अधिक थे जो कच्चे आम थे उनसे। और कुल आम मिले थे उसको 68, कुल 68 मिले थे। तो सुनो, खराब थे x, सही थे 3x, तो 3 गुने थे, और कुल आम है बराबर 68। यहां से x का मान आ गया, x बराबर 17। तो 17 तो खराब थे और 17 तिहाई क्या थे, पके हुए आम। ठीक है। एक मशीन एक फीते को एक मशीन एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है। उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगती हैं। एक बार काटने में 6 सेकंड लगती हैं। तो बताओ 3 किलोमीटर लंबा फीता, 3 किलोमीटर लंबा फीता, 3 किलोमीटर लंबा फीता कितने टुकड़ों में काटेगा, कितने टुकड़ों में? अच्छा, कितने समय में काटेगा, क्योंकि एक बार में 6 सेकंड लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तो दे रखा है मीटर, ये कितना है 10 मीटर का, यहां 3 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में पहले तो मीटर देखो कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अच्छा, अब 10 जो है 10 मीटर फीता काटने में कितना समय लगता है? 10 में लगता है 6 सेकंड, एक में लगेगा 6/10, और 3000 में कितना लगेगा, गुणा 3 का, ये समय लगेगा। उसको लगेगा 1800 सेकंड, यानी कि सेकंड में पूछा है तो सेकंड ऑप्शन मिलेगा, और घंटे में तो घंटा बनाएंगे तो सेकंड, घंटा बनाएंगे 3600 का भाग देंगे, मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, उस हिसाब से बात है। एक ईंट के भट्ठे में एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी, टोटल 100 ईंट थी। तापन क्रिया में एक बटा चार दो टुकड़ों में, 1/4 2 टुकड़ों में टूट गई, और 1/5 3 टुकड़ों में टूट गई। 1/5 3 टुकड़ों में टूट गई। तो बताओ कितनी ईंटें शेष बची? तो बताओ कितनी ईंटें शेष बची? अब सुनो कि टोटल 100 है, 100 में से 1/4 टूट गई 2 टुकड़ों में, टोटल 100 है, 1/4 टूट गई, और 100 में से 1/5 टूट गई 3 टुकड़ों में, ये टूट गई। तो ये 25 ईंटें तो ये टूट गई, और 20 ईंटें ये टूट गई, टोटल 45 ईंटें टूट गई, और टोटल थी 100, तो बच गई कितनी? 55। ठीक है।